बायोलॉजी करने के बाद हम दो मेजर सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेल्थ केयर इंडस्ट्री और एक है नॉन हेल्थ केयर या फिर नॉन मेडिकल इंडस्ट्री। ये दो सेक्टर्स हम समझ सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम निधि। एंड आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बारे में। नॉट एग्जैक्टली बट बायोलॉजी स्टूडेंट्स के आगे के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में। सो आई अज्यूम कि आपने अभी अपना +2 कंप्लीट किया है एंड यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज कि बायो तो ले ली है लेकिन आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है यार। नीट के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते ही होंगे, राइट। सो आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है एक आध छूट जाए, माफ़ करना यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह। लेकिन मैं जितने भी कवर कर सकती हूँ मैं उतने कवर करने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और उसमें भी उसके बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो बायोलॉजी करने के बाद हम दो मेजर सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेल्थ केयर इंडस्ट्री और एक है नॉन हेल्थ केयर या फिर नॉन मेडिकल इंडस्ट्री। ये दो सेक्टर्स हम समझ सकते हैं। अगर आप एक बायो स्टूडेंट हो तो इन दो में से आप किसी को भी चुन सकते हो, और इसमें भी सब और बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं, बहुत अलग अलग मार्केट्स हैं। तो पहले मेडिकल को एक्सप्लोर कर लेते हैं, पहले हेल्थ केयर के ऊपर बात करते हैं। लेट्स बिगिन बाय एड्रेसिंग the elephant in the room or elephant in the country, the most sought after course by biology students after 12th, that is MBBS, जिसको कि करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं। एंड पोस्ट दैट आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, MS या MD। यू कैन स्पेशलाइज इन वट एवर यू लाइक। आपको इसको करने के लिए नीट देना होता है। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है। यू ऑलरेडी नो इट, आई होप सो। नेक्स्ट इन लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली आपको नीट में ही मिलते हैं ये सारे कोर्सेज। MBBS इज़ देयर। देन वी हैव BDS विच स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। इसको करने के ये भी एक 5.5 साल का कोर्स है एंड इसको करने के बाद में आप एक डेंटिस्ट बनते हो विच इज़ अगेन अ डॉक्टर। नेक्स्ट वी हैव BAMS विच इज़ बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए इसका स्कोप भी बढ़ रहा है बिकॉज आयुर्वेदा में लोग ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं। बिलीव हमेशा से करते थे, बस इसका स्कोप थोड़ा सा ऐसा बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज़ BHMS, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज। दिस इज़ अगेन अ डॉक्टोरल डिग्री, आप एक डॉक्टर कहलाते हैं। वी ऑल्सो हैव BVSC, अगर आपको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आपको जानवरों का इलाज करने में दिलचस्पी भी है, देन दिस माइट बी द राइट मोटिवेटिंग कोर्स फॉर यू। आप एक जानवरों के डॉक्टर बनते हैं बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस करने के बाद में। वी हैव बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे इससे पहले जितने भी कोर्सेज थे इन सब के एडमिशन्स नीट के थ्रू होते हैं। नाउ जिन भी कोर्सेज के बारे में मैं बात करूँगी ये सब नीट से नहीं होते हैं। फर्स्ट इन लाइन शुड बी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। आप एक नर्स बनते हैं, ये एक 3 साल की डिग्री होती है एंड यू असिस्ट द डॉक्टर्स इन OTs, ऑपरेशन थिएटर्स एंड कई सारी अलग अलग जगहों पर आप काम आते हैं। द ओनली डाउन साइड टू दैट कुड बी दैट यू विल बी कॉल्ड अ सिस्टर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? I was just joking, it's just a joke. Anyway, other than that, next we have B Pharma, which is Bachelors of Pharmacy. इसको करने के बाद में आपको दवाइयों के बारे में भरपूर नॉलेज हो जाती है और आप एक अपनी फार्मेसी चला सकते हैं, आप फार्मा कंपनी में काम कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू इन दैट केस एज वेल। नेक्स्ट वी हैव नेचुरोपैथी। दिस इज ऑल्सो क्वाइट अ फेमस अपकमिंग फील्ड, BNYS। इसमें आप योगा, नेचुरोपैथी, साइंसेज इन सब का कंबाइन करके इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं एंड इसी के थ्रू इलाज करते हैं। इट कुड बी अ लाइफस्टाइल। नेक्स्ट वी हैव BASLP। ये एक ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी का कोर्स है। इसको करने के बाद में आप एक स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट। इसमें कई सारे अलग अलग ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इट मेनली डील्स विद स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी। इसके बाद में आता है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। दिस इज़ अगेन ऑन द हाई, आजकल काफ़ी प्रचलित हो गया है ये कोर्स, बट माइंड यू इसको करने के बाद में आप डॉक्टर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं लीगली, अनलेस यू कंप्लीट योर डॉक्टोरल डिग्री इन इट, तभी आप कर सकते हैं। या सो BPT में आप मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के साथ में डील करते हैं। देन वी हैव इन लाइन BOT, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें आप मोटर स्किल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लर्निंग, इनको इम्प्रूव करने के लिए आप काम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव BPO विच स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स। इसमें आप आर्टिफिशियल लिम्स को प्रोक्योर करना, क्यूरेट करना, फिट करना, एवरीथिंग
is taken care of by a BPO professional. नेक्स्ट वी हैव टेक्नीशियन कोर्सेज. काफ़ी सारे टेक्नीशियन कोर्सेज होते हैं जो कि OTs में काम आते हैं. लैब टेक्नीशियंस होते हैं, दे कुड बी रेडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, या फिर कार्डियक, या फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस. देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्नीशियन कोर्सेज विच यू कैन लुक इनटू. अगर मैं यहाँ पे सारे एनलिस्ट करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टोमेट्री. ऑप्टोमेट्री आँखों के लिए होता है. एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट आप आँखों में काफ़ी काम कर सकते हैं. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टोमेट्रिस्ट. देन वी हैव साइकोलॉजी. साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज एंड अ साइकोलॉजिस्ट कैन फाइंड हिज और हर सिग्निफिकेंस इन न्यूमरस प्लेसेज. दे कुड बिकम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आजकल तो कॉर्पोरेट में भी साइकोलॉजिस्ट की डिमांड होती है. नाउ मूविंग टू ऑल नॉन मेडिकल कोर्सेज. पहला इन लाइन कम्स एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ क्वाइट फेमस दीज डेज. नेक्स्ट वी हैव फूड टेक्नोलॉजी. आप एक फूड टेक्नोलॉजी इंस्पेक्टर बन सकते हैं. यू कैन परस्यू फूड टेक्नोलॉजी इन योर बैचलर्स. वी हैव बायोमेडिकल साइंसेज. यू कैन लुक इनटू दैट. न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन. देन वी हैव बॉटनी, zoology, life sciences if you are a confused person and you want to explore more courses, and उसके बाद में जाकर के आप फाइनलाइज कर सकते हो कि फाइनली आपको कौन सी फील्ड में जाना है. लाइफ साइंसेज में आपको कई सारे कोर्सेज पढ़ने को मिलते हैं. जूलॉजी, बॉटनी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड नंबर ऑफ मोर सब्जेक्ट्स. वी हैव एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है. हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं पूरी तरीके से एंड उससे रिलेटेड चीज़ों को एसोसिएट करके समझते हैं. वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज. तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है. आई होप दैट दिस वीडियो डिलीवर्ड सम वैल्यू टू यू. एटलीस्ट सारे आपको ऑप्शंस एक जगह पे कंपाइल होकर के मिले, सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू डिसाइड. एंड अगर आपको कोई भी प्रश्न है, कोई सवाल है जो आप मुझसे करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में एंड मैं पक्का उनके जवाब दूंगी. मेरे को बस ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही है. मैं बहुत रात में शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी इतनी अपबीट फील नहीं हो रही. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट अगर मैं थोड़ा सा फेक लग रही हूँ, क्योंकि मैं ना कहीं अपनी नींद को दबा करके ये अपबीट एनर्जी बनाने की कोशिश कर रही हूँ. क्योंकि ना दिन में शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, बाहर ना बहुत शोर होता है इसीलिए. और ये जो माइक है ना पिकअप कर लेता है हर छोटी से छोटी नॉइज़ को. सो दैट्स वाई मेरे को काफ़ी चीज़ें अपग्रेड करनी है, लेकिन जब तक ये है तब तक ये है. सो या अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने कम से कम थोड़ा सा अपने बारे में बताया. या बाय बाय एंड आई होप दैट यू वुड स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट, एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक्स दैट यू वुड लाइक मी टू, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू सो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.